नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। ये हमारी 6वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है द्विअंकी संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या। और दूसरा हमारा टॉपिक है आज बड़मास का नियम। तो ये दोनों टॉपिक आज हम देखेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक से आए हुए पिछले वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। सारे प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो 2 से 3 प्रश्नों का अभ्यास हम दोनों टॉपिक से करेंगे। बाकी प्रश्नों का अभ्यास जो है, पी वाई क्यू का अभ्यास जो है, वो हम उसकी अलग से सीरीज लेके आएंगे। उसमें हम एक एक साल का पी वाई क्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्हें यूपी टेट की तैयारी करनी है, चाहे वो बीएड वाले स्टूडेंट हों या डीएलएड वाले स्टूडेंट हों या हमारे शिक्षक साथी हों। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है द्विअंकी संख्या या अंकों को पलटने से बनी संख्या। द्विअंकी संख्या जो है और अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है, उस पे सवाल है। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं द्विअंकी संख्या क्या है। देखिए, जैसा कि पता है आपको कि संख्याएं जो है एक से लेके अनंत तक होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? एक से लेके अनंत तक होती हैं। अगर हम देखें तो एक अंक की संख्या का मतलब है जिसमें एक अंक हो। द्विअंकी संख्या का मतलब है जिसमें 2 अंक हो। 3 अंक की संख्या का मतलब है जिसमें 3 अंक हो। 4 अंक की संख्या का मतलब है जिसमें 4 अंक। तो हम पढ़ेंगे द्विअंकी संख्या। कौन से पढ़ रहे हैं? द्विअंकी संख्या। द्विअंकी संख्या देखें तो 1 से 9 तक तो होती है एक अंक की संख्या। कितनी संख्या है? एक अंक की संख्या। लेकिन 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती हैं, ये होती है 2 अंक की संख्या। क्या होती है? 2 अंक की संख्या। तो 10 से 99 तक की जो संख्या होती है, इसे हम बोलते हैं द्विअंकीय संख्या। क्या बोलते हैं? द्विअंकीय संख्या। ठीक, जैसे 57 हमारा क्या है? एक द्विअंकी संख्या है। 57 क्या है? एक द्विअंकी संख्या। अब इसमें देखिए कि जो पहली वाली संख्या, जो सबसे दाईं ओर की संख्या होती है, इसे हम बोलते हैं इकाई। इसे हम क्या बोलेंगे? इकाई की संख्या। ठीक, इकाई की संख्या का मतलब है कि 7 गुणे 1, अर्थात इसमें कितने का गुणा होगा? 1 का गुणा होगा, अर्थात ये संख्या क्या बन जाएगी? 7। दूसरी संख्या जो है, जो बाईं ओर की संख्या है, इसे हम बोलते हैं दहाई। इसका मतलब है कि इसमें कितने का गुणा हो रहा है? इसमें हो रहा है 10 का गुणा। दहाई का मतलब 10। तो 5 में कितने का गुणा होगा? 10। तब ये संख्या क्या बनेगी? 50। तब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 57 में, तो 7 है इकाई की संख्या, बनी 7। 5 है दहाई की संख्या, ये बनेगी 50। दोनों को जोड़ने पे हमारी संख्या क्या बनती है? 57 बनती है। क्या बनती है? 57 बनती है। तो हम 57 को अगर हम डिटेल में लिखना चाहें, विस्तार रूप में लिखना चाहें, तो हम 57 को लिखते हैं 5 × 10 + 7। क्या लिखते हैं? 5 × 10 + 7। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 78। 78 का मतलब है कि दहाई की संख्या क्या है? 7 है। इकाई की संख्या क्या है? 8 है। तो दहाई को कितने से गुणा करते हैं? 10 से। मतलब 7 को गुणा करेंगे 10 से, और इकाई को कितने से गुणा करेंगे? 1 से। अर्थात इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 8। तो हम 78 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 10 + 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है जिसके अंक हमें नहीं पता है। कोई भी संख्या है जिसके अंक हमें नहीं पता है, अगर उसे हमें ऐसे विस्तार के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं एक संख्या है, कोई भी संख्या दी गई है, द्विअंकी संख्या है, जिसमें दहाई का अंक क्या है? एक्स है, और इकाई का अंक क्या है? वाई है। दहाई का अंक क्या है? एक्स है, और इकाई का अंक क्या है? वाई है। तो अगर हमें इसे दोनों संख्या को, दो अंकों की संख्या को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे लिखे थे कि पहली वाली जो संख्या दहाई की संख्या, ठीक, दहाई की संख्या में कितने का गुणा था? 10 का। अर्थात दहाई की संख्या क्या है? एक्स। तो एक्स में कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, और इकाई की संख्या कितनी है? 7। वैसे यहाँ पे इकाई की संख्या हमने क्या माना है? वाई। तो हमने इसको लिख दिया प्लस वाई। ठीक, तो अगर दो अंकों की संख्या में हमने माना कि दहाई की संख्या है एक्स, इकाई की संख्या है वाई, तब इसको अगर हम विस्तार स्वरूप में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे x × 10 + y, या इसे यही लिख सकते हैं 10x + y। क्या लिखेंगे? 10x + y। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर कहीं पे कहा जाए किसी सवाल में कि कोई दो अंकों की संख्या, वहां पे हमें मानना है, तो हम क्या मानेंगे? 10x + y, जहाँ पे x को हम मान लेंगे दहाई की संख्या और y को मान लेंगे इकाई की संख्या। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि हम इसको एक्स वाई ही माने, हम ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। कि दहाई संख्या को अगर हम ए मान लें और इकाई की संख्या को बी मान लें, तब हम इसको लिखेंगे 10a+b, अर्थात जो दो अंकों की संख्या बनेगी वो बनेगी 10a+b। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है। अगर कहा जाए कि दो अंकों की संख्या है, ठीक, जिसमें x हमारा क्या है, दहाई की संख्या है, y क्या है, इकाई की संख्या है, और कहा जाए कि दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग, तो हम उसको क्या लिखते हैं, x प्लस वाई। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। और अगर कहा जाए कि दोनों अंकों का अंतर, तब हम उसे लिखेंगे x माइनस वाई या x डिफरेंस y। ये हमारा जो है, ये माइनस का चिन्ह है, ये हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह। इसका मतलब होता है कि पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को घटाना है। पहली वाली संख्या में से क्या करना है, दूसरी वाली संख्या को घटाना है। लेकिन ये जो हमारा है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस, अर्थात अंतर का चिन्ह। इसका मतलब है कि अगर दो संख्या है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को घटाएं। हमें ये देखना है कि x और y में से कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उसमें से हमें छोटी वाली संख्या को घटाना है। मान लीजिए y बड़ा है तो y से हम x को घटाएंगे, और अगर x बड़ा है तो x में से y को घटाएंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया, मान लो उसमें कहा जाए दो अंकों का हमें योग करना है तो x प्लस वाई कर देंगे, और कहा जाए दो अंकों का अंतर करना है तो x माइनस वाई कर देंगे। अब मान लीजिए सवाल में कहा जाता है कि संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए, संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए, संख्या के अंकों को पलटना है तो हमने यहाँ पे क्या माना था, x को माना था हमने दहाई, और y को हमने क्या माना था, इकाई। अब कह रहा है कि इसके अंकों को पलट दिया, जैसे हमने माना 57, इसके अंकों को पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या, 75। संख्या हमारी पहले क्या थी, 57। हमने कहा कि अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए, ये क्या है, पूरी संख्या, इसके अंक 7 और 5, इसके अंकों को पलट देंगे तो 7 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, अर्थात अब इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 5, और दहाई का अंक हमारा क्या हो गया, 7। ऐसे ही अगर एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, और कहा जाए कि इसके अंकों को हमें पलट देना है, तब दहाई का अंक एक्स था, ये चला जाएगा इकाई के स्थान पे, तो एक्स हमारा हो गया इकाई, और वाई हमारा कहाँ जाएगा, दहाई के स्थान पे, वाई हमारा क्या हो गया, दहाई। ठीक है यहाँ पे। अब क्या है, इसका मतलब है कि अब y दहाई हो गया, x इकाई हो गया, तो जो नई संख्या बनेगी, जो तो नई संख्या बनेगी, उसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस, सॉरी, 10y+x। ठीक, यहाँ पे x दहाई था तो हमने लिखा था 10x, और y इकाई था तो y, और यहाँ पे क्या हो गया, y दहाई हो गया तो 10y, और प्लस क्या हो गया, x। ठीक है यहाँ पे। अब नई संख्या, मान लीजिए कहा जाए कि नई संख्या का मूल संख्या से अंतर दिया गया है, कहा जाए कि नई संख्या का मूल संख्या से अंतर जिस सवाल में कहा जाए, तो इसका मतलब है कि नई संख्या हमारी क्या है, 10y+x, और पुरानी संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या का मतलब है जो पहले वाली संख्या 10x+y। तो पहली वाली संख्या 10x+y, दूसरी वाली संख्या 10y+x, दोनों का अंतर, मतलब यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर का मतलब है कि दोनों को घटाने पर हमेशा संख्या जो आएगी वो प्लस में आएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक, तो 10x+y डिफरेंस 10y+x। ठीक, हमने इसको अंतर लिख दिया, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है 10x+y। अब 10x+y माइनस, ब्रेकेट हटाएंगे तो यहाँ पे ये 10y माइनस, ये प्लस वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में। जब भी ब्रेकेट हटाएंगे तो माइनस का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो माइनस का जब इसके साथ गुणा होगा तो ये -10y हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस प्लस, हमने पहले क्लास में बताया था कि माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस का प्लस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया 10x+y माइनस 10y-x। ठीक, 10x+y-10y-, अब 10x यहाँ है और एक x यहाँ है, यहाँ पे है 10x और यहाँ पे है एक x। अगर 10x में से एक x हटा देंगे या एक x घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9x, और यहाँ पे से है -10y और यहाँ पे है एक y। तो -10y में से अगर एक y घटाएंगे तो कितना बचेगा, -9y। अब यहाँ पे हो गया हमारा 9x, यहाँ पे हो गया -9y। कितना हो गया, 9x - 9y।
दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। तो 9 को हम दोनों जगह से क्या कर लेंगे, कॉमन उठा लेंगे। तो 9 को अगर हम बाहर कर लिए तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे तो बचेगा x माइनस वाई। 9 को कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास x और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वाई। ठीक। तो कहा जाए कि नई संख्या का मूल संख्या से अंतर जब निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक। अगर ये इसे ही कहा जाए कि नई संख्या का मूल संख्या से योग कितना है, अर्थात दोनों को जोड़ देना है, तब हमने जोड़ दिया 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 10x और 1x दोनों जुड़ेगा, यहाँ पे घटा हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 10x प्लस 1x कितना मिलके हो गए, 11। और 10y प्लस 1y, 10 और 11 एक मिलके कितना हो गए, 11y। तो 11x प्लस 11y, दोनों में से 11 कॉमन ले लिए तो अंदर हमारा बच गया x प्लस वाई। ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। किसी भी सवाल को ऐसे आएगी, अगर दो अंक की संख्या वाला कोई भी सवाल आएगा तो हमें इसी स्टेप में हल करना है, कहाँ पे क्या कैसे करना है। ठीक। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दिया गया है, ये सवाल है हमारा पीटेट, कोई स्टेट, पीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया सवाल है स्टेट टेट में। कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या है। ठीक। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई दो अंकों की संख्या है। तो दो अंकों की संख्या के लिए क्या मान लेते हैं कि मानना x क्या है, हमारा दहाई है, और y हमारा क्या है, इकाई है। x को क्या मान लिए, दहाई, और y को क्या मान लिए, इकाई। ठीक है। अब दो अंकों की संख्या को मानने के लिए क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या को मानते हैं 10x प्लस वाई। हमें पहले स्टेप में बताया था, अगर x दहाई है तो क्या बनेगा, 10x, और y हमारा क्या है, तो प्लस वाई। ठीक। तो दो अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। कह रहा है उनके स्थान परिवर्तन से, स्थान परिवर्तन से, स्थान परिवर्तन का मतलब क्या है कि y हमारा अब हो गया इकाई, y हमारा क्या हो गया, इकाई, और x हमारा क्या हो गया, दहाई। ठीक। तब ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 10y प्लस एक्स। ये क्या हुआ, स्थान परिवर्तन। ठीक। पहले क्या थी, कोई दो अंकों की संख्या थी, तो हमने क्या मान लिया, 10x प्लस वाई। उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या 10y प्लस एक्स। ठीक। ऐसे ही स्टेप वाइज लगाएंगे। कह रहा है नई संख्या का योग, का योग किसका मतलब है कि पुरानी संख्या और नई संख्या का योग 110 है। पुरानी संख्या को क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई प्लस नई संख्या 10y प्लस एक्स। ठीक। 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, कह रहा है दोनों का योग है 110। कितना है यहाँ पे, 110। ठीक। ये दिया है, इसको हल कर लेंगे पहले। ठीक। एक स्टेटमेंट और दिया गया है, उसको भी हल करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये बन जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 110। हल करेंगे तो 10x और x कितना हो गया, 11x, और 10y और y कितना हो गया, 11y बराबर 110। दोनों में से 11 कॉमन ले लेंगे, हमने बताया था x प्लस वाई बराबर 110। अब x प्लस वाई अगर निकालेंगे तो 11 इधर कितने किसमें है, गुणे में है। ब्रैकेट का मतलब हुआ यहाँ पे, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है और ब्रैकेट है, इसका मतलब है 11 जो है एक्स वाई के साथ क्या है, गुणे में है। तो 11 को जब दूसरे साइड ले जाएंगे, बराबर उस साइड लेके जाएंगे, तो 11 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 11 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग में होता तो उधर जाता किस में हो जाता, गुणे में हो जाता। अब 11 से 110 में अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 का नाम 11, 11 जन्म में 0। इसका मतलब है कि हमको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक। x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, एक स्टेटमेंट आ गया, जिसे बोलते हैं पहला समीकरण। ठीक। अब आगे कह रहा है यदि, यदि उन अंकों का अंतर, अंकों का अंतर क्या हो, 4 हो, अंकों का अंतर क्या हो, 4 हो। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, अंकों का अंतर, ना कि संख्या का अंतर। यहाँ पे क्या था, दो अंकों की संख्या और उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या, संख्या का योग 110 था। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है अंकों का अंतर है। अंकों का मतलब है कि 10x प्लस वाई नहीं, x और y, हमारे अंक क्या है, x और y है। तो हमें अंकों का अंतर निकालना है,
तो एक अंक हमारा है x और दूसरा अंक है y। दोनों का अंतर मतलब मान लेते हैं x हमारा बड़ा है तो x माइनस वाई। दोनों का अंतर कितना है, कह रहा है 4 है। दोनों का अंतर कितना है, 4 है। x माइनस वाई बराबर 4। अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक, समीकरण को हल करने के लिए कैसे हल किया जाता है इसका भी एक चैप्टर है, हम चैप्टर में उसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। ठीक, दोनों को हल करना है तो अगर देखें दोनों को हम जोड़ दें, दोनों क्या कर दें, जोड़ दें, तो y और माइनस वाई ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। दोनों को करेंगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा। x और x दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, कितना हो जाएगा 2x। ये दोनों अपोजिट है इसलिए कट जाएंगे, ये दोनों सेम है तो x और x कितना हो गया 2x। और 10 और 4 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 14। अब यहाँ से अगर x को निकाल लें तो 2x, दो यहाँ पे क्या है, गुणे में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 14 का 2 से भाग कितना आएगा 7। x का मान आ जाएगा 7। x का मान आया 7, तो हमें y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कहा गया है कि x माइनस वाई बराबर है 4। x माइनस वाई बराबर क्या है 4। दोनों का अंतर कितना है 4, तो x है 7, y हमें निकालना है, ये बराबर है 4। तो अगर y निकालना है तो y को दूसरे साइड लेके जाते हैं, x ये 7, y को उधर लेके जाएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, y हमारा माइनस में है, इधर जाएगा तो y प्लस में हो जाएगा। ठीक, इधर जाएगा बराबर की उस साइड, इधर माइनस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अगर इधर गुणे में है बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, इधर प्लस में है बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर भाग है तो आएगा तो गुणा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बराबर के उस साइड चिन्हों को बदलते हैं। ठीक, अब ये हो गया 7 माइनस वाई, वाई उधर गया प्लस हो गया, 4 इधर आया तो माइनस में हो गया। 7 में से 4 घटाएंगे आएगा 3, तो वाई बराबर कितना आ गया 3। ठीक, एक्स और वाई का मान आ गया, एक्स आया 7, वाई आया 3। कह रहा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या हमारी कौन सी थी, 10x प्लस वाई थी। तो 10x हमारा क्या आया, एक्स हमारा कितना आया यहाँ पे 7 आया, एक्स कितना आया 7 आया, प्लस वाई कितना आया 3 आया, वाई कितना आया 3 आया। तो 10x प्लस वाई हमारी जो मूल संख्या थी वो क्या थी, 10x प्लस वाई थी। x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो 10x प्लस वाई 10 सत्ते 70 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 73। तो हमारा जो उत्तर हो गया वो कितना हो गया 73। ठीक है, यहाँ पे चलिए, अब ये हमारा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब मान लीजिए ये सवाल हम अगर ट्रिक से करना चाहें, ठीक, जहाँ पे भी दिया, ट्रिक जो है वो सारे सवालों में नहीं लगती। ठीक, हर सवाल के अलग ट्रिक होते हैं, कुछ सवालों में लगती है कुछ सवालों में नहीं लगती। तो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अगर हमें इसी सवाल को ट्रिक से करना है, समय बचाना है, तो यहाँ पे देखें, मान लो दिया गया है कि दो अंकों की संख्या दी गई है और उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या दी गई है और कहा जाए दोनों का योग दिया है। ठीक, तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, कह रहा है दोनों का योग, मान लो है एक्स वाई और दूसरा है वाई एक्स। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है दोनों का योग 110 है, दोनों का योग कितना है 110। इसका मतलब है कि अगर हम इकाई का अंक जोड़ेंगे, यहाँ किसको अगर हम जोड़ेंगे, मान लो ऐसे संख्या है हमारे पास, ये एक संख्या है, इसके स्थान को हमने बदल दिया तो ये हो गया बी ए। इसको जोड़ेंगे तो कह रहा है ये आएगा 110। इसका मतलब है अगर हम बी और ए को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 0, अर्थात इकाई का अंक क्या आना चाहिए 0। ठीक, अब यहाँ चेक करते हैं, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा इकाई का अंक 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, इकाई का अंक कितना आया 2, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आया 6, इकाई का अंक 6, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आया 10, इकाई का अंक कितना हुआ 0। इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक, सारे सवालों में नहीं लगी कुछ सवालों में लगेगी। ठीक है, चलिए आगे है। ये देखिए, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है 9 है। ठीक है, तो दो अंकों वाली संख्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, मान लेते हैं वही x हमारा क्या है दहाई है और y हमारा क्या है इकाई है। ठीक, ये प्रश्न हमारा टेट में पूछा गया है जून 2013 में। ठीक, तो x हमारा क्या है दहाई है, y हमारा क्या है इकाई है।
तो दो अंकों की संख्या क्या बनेगी, 10x+y। ठीक, ये हो गया। कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। ठीक, अंकों का मतलब है x और y, x और y हमारा क्या है, अंक है। तो x और y बराबर 9, इसको हम लिख लेंगे। अब कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, संख्या हमारी क्या है, 10x+y, संख्या हमारी क्या है, 10x+y। ठीक, अंकों का योग तो 9 है, हमने यहाँ लिख दिया। कह रहा है कि यदि संख्या में, संख्या कौन सी है, 10x+y, इसमें 27 जोड़ दें, इसमें 27 जोड़ दें, तो कह रहा है ये हमारा बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। ठीक, 10x+y ये हमारी मूल संख्या है। कह रहा है इसमें 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम हमने बताया, अंकों का क्रम का मतलब है अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इसमें 27 जोड़ते हैं तो अंकों का क्रम बदल जाता है, मतलब दहाई के स्थान पे आ जाता है y, दहाई के स्थान पे क्या आ जाता है, y अर्थात 10y, और इकाई के स्थान पे क्या आ जाता है, x अर्थात x। ठीक, तो 10x+y में कह रहा है अगर 27 जोड़ दें तो हमारा अंकों का स्थान उल्ट जाता है, अर्थात 10 के साथ आ जाएगा y और इकाई में क्या आ जाएगा, x। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास एक समीकरण पहले से दिया हुआ है, यहाँ से मिला हुआ है, अंकों का योग कितना है, 9। इसको भी हल कर लेते हैं, तो एक समीकरण हमें यहाँ से मिल जाएगा। 10x, x इधर प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस y, यहाँ पे 10y क्या है, प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा x है। ठीक, 10x, इधर से x लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा प्लस y, इधर ये हमारा प्लस y, इधर से 10y लेके आएंगे तो ये हो गया -10y। इधर क्या है, +27, +27 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -27। कितना हो जाएगा, -27। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं। 10x में से x गया, कितना हो गया, 9x, और y में से 10y गया तो -9y, बराबर कितना हो गया, -27। ठीक, -27। अब इसी को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, हमारे पास दो समीकरण मिल गया। ठीक, 9x - 9y बराबर -27। इसमें देखें तो यहाँ से 9 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक, या लिखेंगे x - y बराबर -27। ठीक, 9 हमने काम ले लिया, 9 यहाँ से, 9 यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे, x - y -27। यहाँ से अगर x - y निकाल लेंगे तो जैसा हमने पहले बताया था, 9 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -27/9। अब भाग करेंगे तो 9 तिरिक 27 -3। तो हमारा जो दूसरा समीकरण बनेगा, x - y बराबर -3, x - y बराबर -3, x बराबर y बराबर -3, ये हमारा होगा दूसरा समीकरण। इसको क्या करना है, हमें हल कर लेना है, जोड़ लेना है सीधे सीधे। x और x, 2x, y से y कट जाएगा, 9 -3, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 6/2, 2 इधर से आ गया 3। ठीक है यहाँ तक। अब x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू हो गई 3, तो y कैसे निकालेंगे, क्या कहा गया है कि x+y, एक मिनट, क्या कहा गया है, x+y बराबर 9, x+y बराबर 9, तो x की वैल्यू आ गई 3, प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 3 इधर जाएगा तो 9 - 3 कितना आ गया, 6। तो y का मान कितना आ गया, 6। अब ये हमारी थी मूल संख्या 10x+y, यहीं पे रख देंगे, यहीं पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 10 गुणे 3, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 6, तो 10 तिहाई 30, 30 + 6 36। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी, आ गया उत्तर 36। ठीक है, समझ में आया होगा। ऐसे ही एक सवाल सेम टू सेम देखिए, ये हमारा 2013 में पूछा गया है। क्या बदला गया है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 था। सेम यही सवाल आया है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। सेम सवाल है, यहाँ पे भी अंकों का क्रम उलट जाता है, संख्या का योग कितना है, 27। जैसे ये सवाल है, ठीक ऐसे सवाल हमको ये भी हल करनी है। बस क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा x+y है, यहाँ पे क्या है, ये 9 है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
बाकी पूरा स्टेटमेंट या पूरा जो प्रोसेस है वही रहेगा, हल करेंगे तो x माइनस वाई आएगा -3। इसको हल करके हम संख्या को निकाल लेंगे। ये सवाल आप लोग घर पे लगाइएगा। जहाँ पे समस्या होगी आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसका दूसरा टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बडमास का नियम। ठीक, बडमास का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बडमास मतलब बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ मतलब का, डी फॉर होता है डिवीजन जिसको हम बोलते हैं भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, और ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, और एस फॉर घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब बडमास का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी समीकरण को हम हल करेंगे, बडमास का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी समीकरण को हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर कहीं का लिखा होगा मतलब दो संख्याओं के बीच का होगा तो हम उसको हल करेंगे। फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और सबसे अंत में क्या करेंगे, घटाना। ठीक, ब्रैकेट में भी चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक लाइन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, और ये हमारा है बड़ा ब्रैकेट। तो रेखा कोष्ठक, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, जब हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो सबसे पहले हम हल करते हैं रेखा वाले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद हम हल करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मंझले वाले को, और सबसे अंत में बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से हम ये वाली संक्रिया भी करते हैं। सबसे पहले का को हल करेंगे, उसके बाद फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि ये सवाल हमारा इसमें पूछा गया है यूटेट 2011 में। सवाल है हमारा 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट 100 माइनस मंझला ब्रैकेट 35 माइनस छोटा ब्रैकेट 30 माइनस 20, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद गुणे 2। कह रहा है इसका हमें मान निकालना है। क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। ये हमारा स्टेप वाइज इसको हल करेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया 50 प्लस बड़े ब्रैकेट को अभी हम रहने देंगे, मंझले ब्रैकेट को भी अभी रहने देंगे। सबसे पहले हल करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को। हमने बताया था कि सबसे पहले हल करेंगे रेखा वाले ब्रैकेट को। रेखा वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद हम किसको हल करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं तो 30 माइनस 20 हल करेंगे तो कितना आएगा, 10, और छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब बचा हमारे पास मझला वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट और गुणे 2। ठीक, दूसरा स्टेप 50 प्लस 100 माइनस, अब मंझले वाले ब्रैकेट को अगर हल करें तो 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 हल करेंगे कितना आएगा, 25। ये वाला भी ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब बचा केवल बड़ा वाला ब्रैकेट गुणे 2। 50 प्लस, अब बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 100 माइनस 25 कितना आएगा, 75 गुणे 2। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने बताया था उसके बाद करेंगे भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। का यहाँ पे है नहीं तो हल नहीं करना है। इसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाना, भाग भी नहीं है। अब हमको मिला गुणा, 75 गुणे 2, 75 गुणे 2 कितना आएगा, 150। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़, 150 और 50 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 200। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4, 200। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक सवाल और है यहाँ पे 97 बीटेट 2011 में पूछा गया है। इसको हल करेंगे। ठीक, यहाँ पे है छोटा ब्रैकेट 11 माइनस 5 गुणे बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस मझला ब्रैकेट 13 प्लस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस यहाँ पे रेखा ब्रैकेट है 11 माइनस 5। रेखा ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है, 11 माइनस 5 पे। फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी बीटेट 2011 में पूछा गया है। ठीक, अब 11 माइनस 5, ठीक, गुणे बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस मझला ब्रैकेट 13 प्लस 18। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले रेखा वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो माइनस 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा,
6। फिर ये हुआ छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला और बड़ा रेखा ब्रैकेट हट गया। 11 - 5 गुणे, यहाँ पे इसको भी हल करते जाएंगे। ठीक, इसके बाद छोटा ब्रैकेट हल करना है। यहाँ पे है छोटा ब्रैकेट, 11 - 5 कितना आएगा, 6 गुणे 12 प्लस 13 प्लस, यहाँ पे है छोटा ब्रैकेट 18 - 6 कितना आएगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12। छोटा ब्रैकेट भी खत्म, मंझला और बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। 6 गुणे 12 प्लस, अब 13 और 12 जो बीच वाला ब्रैकेट है मंझला ब्रैकेट उसको हल करेंगे। 13 और 12 को जोड़ते हैं तो आता है 25। अब बचा हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट। अब 6 गुणे 12 और 25 को जोड़ते हैं तो आएगा 37। कितना आएगा, 37। 5 2 7 2 1 3। अब केवल क्या बचा है, गुणा। हल करेंगे तो 6 सते 42, छात्रिक 18 4 22, उत्तर आ गया 222। ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन हमारा 3 सही है। ठीक है, यहाँ तक। एक प्रश्न हमारा और है अभी, ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न, चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। ब्रैकेट -9 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में -8 प्लस छोटे ब्रैकेट में 24 भागे 13 -7 पे है रेखा ब्रैकेट। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, चलिए देखते हैं। -9 छोटे ब्रैकेट में है, फिर ये है हमारा, फिर -8 छोटे ब्रैकेट में है, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में 24 भागे 13 -7 को हल करेंगे। सबसे पहले क्या हल करते हैं, रेखा वाले ब्रैकेट को। 13 में से 7 हल करेंगे तो आएगा 7 6 13, कितना बच्चा 6, 13 में 7 गया 6। अब क्या हल करेंगे, बीच सॉरी सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को। -9, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई मतलब नहीं बचेगा, क्या बचेगा, -9। ठीक, ब्रैकेट हटा दिए, हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, -9 माइनस, यहाँ पे ये छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा, -8 प्लस, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, कब हटाएंगे, जब इसको हल करेंगे तब। तो 24 को 6 से भाग करेंगे तो 6 चौको 24। अब छोटा वाला ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास मंझला ब्रैकेट, ये हुआ -9 माइनस। अब मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो -8 और +4, -8 और +4 जब हल करेंगे तब ये आएगा यहाँ पे -4। अगर यहाँ पे माइनस ना आता तो हम मंझला ब्रैकेट हटा देते। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो हम इसको समझेंगे कैसे। -8 और 4 को हल करेंगे तो आया -4। अभी ये ब्रैकेट हमारा लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं हटा। अब क्योंकि बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होगा। और हमने बताया कि माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो आता है प्लस, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो आता है प्लस। तो माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो आएगा प्लस। अब यहाँ पे आ जाएगा +4, कितना आ गया, +4। ठीक, यहाँ पे समझेंगे -8 और +4 को हमने हल कर दिया, आया -4। यहाँ पे डायरेक्ट -4 को जब ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस दोनों जब लड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस, तो यहीं पे आ गया +4। अब -9 और +4 मतलब 9 में से 4 क्या करेगा, घटेगा, तो -9 है +4 है, तब यहाँ पे आएगा -5। ठीक, ये जो संक्रिया है, माइनस को कैसे जोड़ते हैं, प्लस को कैसे जोड़ते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो हम जोड़ घटाना की संक्रिया भी यूट्यूब के माध्यम से समझा देंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए। ठीक, -9 को 4 से घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों घट जाएगा। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, और जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह यहाँ पे लग जाता है, तो आ गया -5। इसका उत्तर आ गया ए, आंसर हो गया -5। उम्मीद है आपको ये दोनों नियम जो है, एक बदमाश का नियम ये वाला टॉपिक, और जो हमारा पहला वाला टॉपिक था जो था द्विअंकी संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या वाले सवाल, समझ में आया होगा। ठीक, जो सवाल आपको ना समझ में आया हो वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हमें पर्सनल भी आप कॉल कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।